आए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दिल को दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी। तो दिल थाम कर बैठिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। हर रात की सड़क सीधी नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाते हैं। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की और एक पिशाचनी की जो पेट्रोल नहीं, खून पीती है। राजीव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 25 साल से वह भारत की हर सड़क नाप चुका था। उसका मानना था कि ट्रक ड्राइवर का डर से कोई रिश्ता नहीं होता, न लुटेरों से, न जंगल से और न ही भूतों से। एक रात वह उत्तराखंड से दिल्ली की ओर माल लेकर जा रहा था। सफर लंबा था और पेट्रोल भी कम हो चला था। उसने जीपीएस पर देखा, 15 किलोमीटर दूर एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था और आसपास घना जंगल था। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। राजीव ने सोचा, पेट्रोल डलवा लूं, वरना कहीं बीच रास्ते फंस न जाऊं। राजीव ने जैसे ही उस पुराने पेट्रोल पंप में ट्रक घुसाया, वहां अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस एक लाल ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। तभी एक लड़की सफेद और लाल ड्रेस में सामने आई। उसके बाल खुले थे, आंखें बड़ी और चमकदार। वो बिना बोले राजीव की ओर बढ़ी और बोली, पेट्रोल चाहिए। उसकी आवाज में न तो गर्मी थी न ठंडक, बस एक अजीब सी गूंज। राजीव को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस पेट्रोल पंप में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन राजीव क्या करता, उसने हल्की सी हामी भरी। लड़की ने नली निकाली और पेट्रोल भरने लगी। लेकिन नली से पेट्रोल नहीं, काला लाल चिपचिपा तरल निकल रहा था। राजीव ने आंखें मल कर देखा, तरल फिर से पेट्रोल जैसा दिखा। उसने सोचा शायद थकान की वजह से गड़बड़ दिख रहा है। राजीव ने पूछा, तुम अकेली हो यहां? वो लड़की मुस्कुराई, मैं कभी अकेली नहीं होती। राजीव ने पूछा, अच्छा तो बाकी लोग कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, तुम हो ना। राजीव को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन जब तक वो पेमेंट करने गया, लड़की ट्रक के पीछे चली गई। फिर अचानक ट्रक के अंदर हलचल हुई। राजीव भागा, दरवाजा खोलकर देखा, कोई नहीं था। पर एक बात साफ थी, पीछे की सीट पर खून के निशान थे और ट्रक की छत पर तेज पंजों के निशान उकेरे गए थे। राजीव अब घबरा गया। उसने इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर झांक कर देखा, लड़की कहीं नहीं थी। राजीव ने दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर निकला। तभी पीछे से एक झटका। वो लड़की हवा में उड़ती हुई उस पर झपटी। अब वो लड़की नहीं थी, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। दांत नुकीले थे और आंखें खून से लाल। एक पिशाचनी। उसके नाखून लंबे और काले थे। राजीव ने हाथ में लोहे की रॉड पकड़ी और जोर से वार किया। वो चीखी, एक ऐसी आवाज में जो इंसान की नहीं थी। राजीव जैसे तैसे ट्रक में चढ़ा और बार बार इग्निशन घुमाने लगा। ट्रक स्टार्ट हुआ और वो सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पिशाचनी ट्रक के पीछे दौड़ती रही। उसकी स्पीड इंसान से 4 गुना ज्यादा थी। राजीव जंगल में घुस चुका था। उसने एक वीरान चेक पोस्ट पर ट्रक रोका। सोच रहा था, क्या यह सब सपना था? पर तभी पिशाचनी ट्रक की छत पर आकर झपटी। राजीव ने खिड़की से बाहर एक लोहे की रोड निकाली जो ट्रक के साथ जुड़ी होती है, और सीधे उसकी छाती में घुसा दी। चीख इतनी तेज कि पूरा जंगल कांप गया। पिशाचनी पीछे हट गई और पेड़ों के बीच गायब हो गई। राजीव बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे राजीव की आंख खुली। ट्रक वैसा ही था, पर पेट्रोल फुल। बाहर कोई नहीं था। उसने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। कई महीने बाद एक और ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने जीपीएस देखा, पुराना पेट्रोल पंप 15 किलोमीटर आगे, और सड़क के किनारे
खड़ी है वही लड़की, सफेद और लाल कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। पिशाचनी भूखी है और उसकी पेट्रोल पंप आज भी खुली है। क्या आप भी जाना चाहेंगे उस पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने? ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात अगली वीडियो